नमस्कार दोस्तों। इस्लाम जा चुका है तेल लेने। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि इस्लाम गया तेल लेने, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये वही लोग हैं जो छाती पीटते हैं जब किसी मुसलमान देश के अंदर जो है मुसलमानों को पीटा जाता है। और जैसे इजराइल ने हमास के अंदर हमला करके और सारे के सारे गाज़ा पट्टी को सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद ये सारे छाती पीटने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत में भी ऐसे बहुत हैं जो छाती पीटते हैं इस्लाम के नाम पे, लेकिन इस्लाम गया तेल लेने, ये पाकिस्तान ने साफ कर दिया है। पाकिस्तान ने सारे अफगानिस्तानियों को भगाने की तैयारी कर ली है और ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। कुल मिला के सबको बाहर धकेला जा रहा है। लाउड स्पीकर से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है बाहर चले जाएं। कुल मिला के रजिस्ट्रेशन किसी के पास है ही नहीं। तो अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजियों को जिन्होंने बड़े प्यार से रखा था कि हमारे इस्लामिक भाई हैं, अब ये सारा का सारा भाईचारा कहाँ चला गया? अब क्यों नहीं छाती पीट रहे भारत में बैठे वो मुसलमान जिन्हें लगता है कि हाय मुसलमानों के ऊपर बुरा हो गया। इनके साथ सिर्फ बुरा ही हो सकता है, बाकी कुछ हो भी नहीं सकता। अब किसी दूसरे देश के लोग अगर हमारे देश में पड़े रहेंगे तो हम उन्हें बाहर ही तो निकालेंगे। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, अब इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है उसे। कुल मिला के बात यह है कि छाती पीटने की सिवाय मुसलमान को कुछ आता भी नहीं है। अब गाज़ा के अंदर जो भी हो रहा है, हम भैया हमें उससे क्या लेना देना, हम क्या करें उसका। जब गाज़ा में आतंकवादी पनप रहे हैं और वहाँ पे वो इजराइल में जाके हमले करेंगे, तो फिर जो वापस हमला इजराइल करेगा तो उसमें तो गाज़ा पट्टी बर्बाद होगी ही, इसमें क्या बड़ी बात है। अब क्या चुन चुन के निकालें क्या? हाँ जी भैया बताओ कौन सा वाला बेकार है, कौन सा वाला सही है। आओ हमारे गाज़ा पट्टी के भाइयों, हमें जो है हमास के आतंकवादियों को सौंप दें, ऐसा बोलेगा इजराइल। भैया वो तो सीधा गन उठाएगा या फिर बॉम्ब में मिसाइल सब कुछ रेडी किया जाएगा और दाग दिया जाएगा। उसमें जितने मरेंगे चाहे वो हमास के हों चाहे वो गाज़ा पट्टी के आम लोग हों, उससे क्या लेना देना भैया। आम लोग तो पिसेंगे ही साथ में। अब एक एक करके कैसे अलग निकालेंगे। तो कुल मिला के छाती पीटने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है इन्हें भी एयर टिकट करवाकर गाज़ा भेज देना चाहिए लड़ने के लिए, ताकि इन्हें भी अच्छा लगे। लेकिन आज हम गाज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वैसे ही बुरी हाल में गुजर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर अभी एक दिन पहले वहाँ पे जो हमला हुआ है, उस हमले में लगभग 16 जवान जो है पाकिस्तान आर्मी के मारे गए हैं। और ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। बीते एक वर्ष में सबसे बड़ा हमला पाकिस्तानी सेना के ऊपर हुआ है बलूचिस्तान प्रांत में, जहाँ पे 16 जवान मारे गए हैं। और सुबह सुबह क्या खबर आ गई कि पाकिस्तान के जो मियाँ वाली एयरबेस है उसके ऊपर हमला हो गया है। कुछ 3 आतंकवादियों ने उसके ऊपर हमला किया है और हमले में जो है लगभग 3 जहाज़ जो हैं उनके डैमेज हो गए हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये सच्चाई में है नहीं, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है, जिन्होंने वीडियोस भी शेयर की हैं, कि लगभग 1-1.5 घंटे तक बड़े बड़े ब्लास्ट और गोलाबारी होती रही और अब भी हो रही है। तो कुल मिला के वहाँ पर ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 जो फाइटर जेट्स थे वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है लगभग ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 फाइटर जेट्स को डैमेज कर दिया गया है। और जो बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादी थे, हमने उन्हें घुसने से पहले ही मार गिराया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा वहाँ का DGISPR जो है मचा रहा है। वो अंदर घुस चुके थे और पहले ये उन्होंने कहा कि 3 थे, फिर कहा 6 थे, नहीं 3 ही थे। तो कुल मिला के दर्जन भर लोग अंदर घुसे थे और उन्होंने खूब अटैक किए हैं वहाँ पे। और लगभग 3 से 4 जवान भी पाकिस्तान के शहीद हुए हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पे तो सब ड्रामा है। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से अटैक शुरू किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसी रिस्पॉन्स पे पाकिस्तान ने सारे अफगानियों को भगाने के लिए प्लान्स बना लिए हैं। हालांकि वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स का ये कहना है कि इन्हें ना भगाया जाए, नहीं तो अफगानिस्तान और ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देगा, जो अफगान में तालिबान है। तो इसके बारे में कोई फ़िलहाल जानकारी है नहीं कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत फ़िलहाल तालिबानी हुकूमत वहाँ चल रही है वो क्या कह रही है। लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे आप कह सकते हैं ये सारे के सारे छाती पीटने वाले लोग, हमास के और फलाना गाज़ा पट्टी ये वो रोहिंग्या मुसलमान, भारत में भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो छाती पीटने के सिवाय कुछ नहीं करते कि भारत रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहा, भारत जो है गाज़ा के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहा। देखिए कुल मिला के बात यह है कि हम किसी के लिए क्यों कुछ करें। जो मुसलमान जहाँ पे रह रहा है वो उसका देश, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत हिंदुओं के लिए खड़ा हो सकता है, मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में रहने वाला जो मुसलमान है वो भारतीय है,
भारत के बाहर रहने वाला मुसलमान भारतीय नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उन्होंने मुसलमान होने के नाते एक नया देश मांगा था जो उनके मुंह पे तमाचे के तौर पे दे दिया गया था। अब वो चाहे उसमें रहें, चाहे उसके अंदर बम फोड़ें, चाहे जो मर्जी करें, वैसे बम फोड़ने के सिवाय कुछ आता भी नहीं है, तो इसमें भारत की गलती नहीं है। लेकिन भारत के हिंदू जो दूसरे देशों में रह गए, उनकी हिफाजत करना भारत का हक है, क्योंकि हिंदुओं का देश सिर्फ भारत है। मुसलमानों के तो कई दर्जनों भर देश हैं, 2-3 दर्जन देश हैं, सब वैसे वाहियाती हैं, लेकिन 2-4 जो थोड़े बहुत सही हैं वो क्यों नहीं रख लेते अपने पास, अफगानियों को, सीरियन लोगों को, लेकिन वो नहीं रखेंगे। वो गाज़ा के लोगों को भी नहीं रख रहे, सारे इजिप्ट से लेके सभी ने मना कर दिया, कह रहा हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? ऐसे हरामियों को रखेगा कौन? कुल मिला के बात ये है। तो छाती पीटने वाले जो हैं सबको सांप सूंघ गया है। आज ओवैसी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, अपने घर पे बुला लीजिए ना महाराज उन्हें। खैर देखते हैं आगे आगे पाकिस्तान के साथ क्या क्या होता है। फिलहाल आज तो उसका हिसाब किताब ठिकाने लग चुका है काफ़ी बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।